आप सभी दोस्तों को मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लिक में वेलकम है। और आज हम आपको भूगोल के उन महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को लेकर आए हैं जो सौर मंडल से संबंधित है। सौर मंडल से पूछेंगे अब तक जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को एक साथ कलेक्शन करके ये वीडियो बनाया जा रहा है। और ये वीडियो चूँकि लंबी हो जाएगी इस कारण हम इसको कई पार्ट में डिवाइड करेंगे और ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। तो बिना देरी करते हुए हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बिना देरी करते हुए हम आते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। और पहला प्रश्न है कि प्रथमतः सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है। ऑप्शन यहाँ पे दिया है गैलीलियो, स्ट्रैबो, कापरनिकस और केपलर। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कापरनिकस। कापरनिकस एक ऐसे विद्वान थे जो विश्व के समक्ष सबसे पहले सौर मंडल के बारे में जानकारी प्रस्तुत किए थे। सौर मंडल कहते किसको हैं? तो सौर मंडल यानी सूर्य, पृथ्वी और जितने भी ग्रह हैं और उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंडों का एक परिवार है, जिसमें सूर्य क्या है? एक तारा है और इसके 8 अब तक जो है ज्ञात ग्रह है, जिसमें हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप छोटा सा यहाँ पे गेज जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हैं। बुध है, ये शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है और ये बड़ा सा बृहस्पति है और ये शनि है, ये अरुण है और ये वरुण है। एक और प्लैनेट था जिसका नाम था प्लूटो, ठीक है, उसको हिंदी में हम कहते थे, तो उसको अब दर्जा हटा दिया गया है 2006 से। वो इस डिफिनीशन के अंतर्गत नहीं आ रहा था, इसलिए 2006 में उसकी सदस्यता को निरस्त कर दिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि अगला जो क्वेश्चन दिया है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया है ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और एक और यहाँ पे दिया है पुच्छल तारा। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे दिया है ए। ग्रह को जो है हम सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जितने भी पिंड हैं उसको ग्रह या प्लैनेट कहते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ये सूर्य है, ठीक है, और उसके चारों तरफ ऐसे रिंग में आप देख रहे हैं ऐसे सभी जो ग्रह या प्लैनेट क्या कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं, उसका चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, जिसे हम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम के नाम से जानते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया है ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और सौर तारा। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उपग्रह। देखिए, अगर जो सूरज के चारों तरफ कोई चक्कर लगाए तो उसको हम प्लैनेट या ग्रह कहते हैं, लेकिन अगर जो कोई ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाए, ठीक है, तो उसको हम उपग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी एक क्या है, एक प्लैनेट है। यहाँ पे एक पृथ्वी एक प्लैनेट है और इसके चारों तरफ चंद्रमा क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो किसी प्लैनेट का कोई अगर दूसरा चक्कर लगाए तो उसे हम उपग्रह कहते हैं। ठीक है, और 4 नंबर क्वेश्चन दिया है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन है न्यूटन, केपलर, कापरनिकस, गैलीलियो। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केपलर। केपलर ने सबसे पहले ग्रहों की गति का नियम प्रस्तुत किए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर यहाँ पे दिया है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। ठीक है, तो अब तक ज्ञात जो ग्रह हैं उनकी संख्या 8 बताई जाती है, जिसमें उनका नाम आपको दिखाया गया है। बुध है, ठीक है, उसके बाद से शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है और फिर अरुण और लास्ट वाला क्या है, वरुण। ठीक है, इस प्रकार जो है अब तक 8 ज्ञात जो है ग्रह अब तक जाने गए हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। ठीक है, ये सूरज है और सूरज से जो दूरी है, ऐसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है,
इस क्रम में पूछ रहा है कि कौन सा जो ऑप्शन दिया है वो सही है। तो यहाँ पे आप पहले हम आपको जूम करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे जूम करके देखिए ग्रहों का क्रम। यहाँ पे ये सन है और इसके बाद से यहाँ पे आपको पहला जो यहाँ पे प्लैनेट दिखेगा जिसका नाम है बुध, उसको हम मरकरी कहते हैं। फिर दूसरा है इसको वेनस कहते हैं। तीसरा है इसको पृथ्वी या अर्थ कहते हैं। फिर चौथा क्या है, मार्स कहते हैं, मंगल ग्रह को मार्स कहते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं ये आपको जुपिटर हो जाएगा जिसको हम बृहस्पति कहते हैं। और इसके बगल में क्या होगा, सैटर्न होगा जिसे हम शनि कहते हैं। फिर यूरेनस अरुण को और नेपच्यून क्या होते हैं, ये वरुण को कहा जाता है। तो आप क्रम देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे बुध है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर नेपच्यून या वरुण। तो पूछ रहा है कि सूरज से बढ़ते दूरी के क्रम में, ठीक है। तो यहाँ पे दूरी क्रम यहाँ पे दिया है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इस प्रकार हम देखेंगे तो यही ऑप्शन सबसे सटीक है जो क्रम में है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। और अन्य जो ऑप्शन है उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो पृथ्वी से अब बढ़ती दूरी के अनुसार पूछा जा रहा है। हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें पृथ्वी का है, थोड़ा सा आपको हम यहाँ पे जूम करके दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये है हमारा अर्थ, ठीक है। अब इससे दूरी के अनुसार यहाँ पे पहला यहाँ पे दिया है मार्स है यानी मंगल है। फिर यहाँ पे जुपिटर है यानी बृहस्पति है। फिर सैटर्न यानी शनि है। फिर यूरेनस अरुण और नेपच्यून क्या है, वरुण है। इधर अगर जो हम देख रहे हैं तो पृथ्वी से यहाँ पे ये मंगल भी है और इधर क्या है, वेनस है यानी ये शुक्र ग्रह है। फिर इससे थोड़ा दूरी आएंगे तो क्या होगा, ये मरकरी या बुध हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन में क्या दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन में यहाँ पे पूछ रहा है, पहला ऑप्शन दिया है कि मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति। तो ऑप्शन यहाँ पे देखा है मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति, इसमें से ये ऑप्शन में नहीं आ रहा है। दूसरा दिया है शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको हम थोड़ा दिखा दें कि दोनों तरफ देखिए ये अर्थ है, ठीक है। ये हमारा अर्थ है। इस अर्थ के बगल में आप देखेंगे यहाँ पे तो ये शुक्र है यानी वेनस है, इधर मंगल है, ठीक है। उसके बाद से क्या है, बुध है और यहाँ पे बृहस्पति है। तो ये दोनों क्या ऑप्शन है, ये बराबर हो रहे हैं। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का जो क्रम होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे दिया है शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। यानी पृथ्वी के आप बगल में देखेंगे तो शुक्र होगा या उसके बाद से मंगल होगा। फिर उससे दूरी क्या होगा, बाएं साइड में बुध होगा और दाहिने साइड में क्या होगा, बृहस्पति होगा। तो ये इसका सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। और 8 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग आर्डर, घटते हुए क्रम में बता रहा है, पूछ रहा है, ठीक है। अब सबसे बड़ा जो ग्रह है उसमें दिया है पहला बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल और बुध, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 आठों ग्रह को दिखाया है। तो इसमें जो सही इसका ऑप्शन होगा और वही क्रम में वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला ही जो ऑप्शन है वो सही है, बाकी अन्य विकल्प को पढ़ना ज़्यादा उचित नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ा ग्रह क्या होगा, सबसे बड़ा ग्रह होगा बृहस्पति, ठीक है, जुपिटर जिसको कहते हैं। और सबसे छोटा क्या होगा, बुध होगा जिसको मरकरी कहते हैं, ठीक है। बृहस्पति के बाद उससे छोटा शनि, फिर उसके बाद उससे छोटा अरुण, फिर उससे छोटा वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल और लास्ट में क्या है, मरकरी या बुध सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको हम फिगर में दिखा देते हैं। तो फिगर में यहाँ पे सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है आपका ये जुपिटर, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, बृहस्पति कहते हैं। उसके बाद से इसी के बगल में ये आप छल्ला वाला जो आप देख रहे ग्रह, ये सैटर्न या शनि हो जाएगा। उसके बाद उससे जो छोटा है वो हो जाएगा यूरेनस।
और उससे छोटा क्या होगा, नेपच्यून या वरुण हो जाएगा। फिर इसके बाद से आ जाएगा हमारा पृथ्वी जो अर्थ है, और उसके बाद से पृथ्वी के बाद से फिर आ जाएगा शुक्र, आ जाएगा वेनस, फिर उसके बाद से मंगल। यानी मंगल ग्रह से शुक्र ग्रह थोड़ा सा बड़ा है पृथ्वी के, हालांकि इसको बहन कहा जाता है मंगल को, लेकिन ये क्या है, इससे थोड़ा सा अभी छोटा है शुक्र ग्रह से। और सबसे छोटा क्या है, तो हमारा ये मरकरी या बुध है। इस प्रकार ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और 9 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपग्रहों की संख्या के आधार पर सौर मंडल के ग्रहों का सही अवरोही क्रम है। अब देखिए, जो प्लैनेट है, इन प्लैनेट के भी अपने एक उपग्रह है, ठीक है, सैटेलाइट जिसको कहते हैं। जैसे पृथ्वी का एक अपना सैटेलाइट चाँद है, ठीक है, मून है, वैसे ही अन्य भी जो प्लैनेट है उनके भी ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट हैं, तो किसी के नहीं भी हैं। तो पूछ रहा है उपग्रहों की संख्या के आधार पर, यानी किसके ज़्यादा सैटेलाइट है उसके अनुसार पूछ रहा है कौन कौन से क्रम सही हैं। ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे शनि, बृहस्पति, अरुण और वरुण, ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा जो प्लैनेट उपग्रह है, सैटेलाइट है किसी प्लैनेट के, तो वह है शनि, ठीक है, शनि के सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद बृहस्पति के हैं, फिर अरुण के हैं और वरुण के। बुध और शुक्र के अपने कोई भी उपग्रह या सैटेलाइट नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है, ठीक है, कॉन्स्टेलेशन जिसको कहते हैं। ऑप्शन दिया है 87, 88, 89, 90। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 88। अन्य कुछ किताबों में आपको 89 भी मिल जाएगा, जैसे ल्यूसेंट में ही आपको 89 मिलेगा, लेकिन जो एथेंटिक बुक है उसमें इसकी संख्या जो है अब तक जो है 88 ही बताया है, ठीक है। जैसे घटना चक्र वगैरह के हैं जो पुनरावलोकन के, उसमें 88 दिया, और ये बीपीएससी 2001 में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत है किस ग्रह पर स्थित है, ठीक है। तो निक्स ओलंपिया एक पर्वत है, पूछ रहा है वो किस ग्रह पे या प्लैनेट पर स्थित है। ऑप्शन दिया है यहाँ पे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मंगल, या जो मार्स प्लैनेट है, ग्रह है, उसके ऊपर ये पर्वत पाया जाता है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। ऑप्शन दिया है 3, 4, 5, 6। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। अच्छा, पार्थिव ग्रह किसको कहते हैं, तो यहाँ से जो सूर्य के बाद से जितने 4 ग्रह हैं, जैसे यहाँ पे बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है, ठीक है, यानी मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, इन चारों ग्रहों को हम क्या कहते हैं, पार्थिव ग्रह कहते हैं। बाकी के ये जो 4 ग्रह है, ठीक है, इनको हम पार्थिव ग्रह नहीं कहते। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक समान है, लगभग एक समान है, ठीक है। और ये क्या है, ये जो जितने भी ये प्लैनेट हैं, ये चारों प्लैनेट, ये लगभग जो है सिलिकेट चट्टानों या धातुओं से निर्मित है, इसलिए इनको पार्थिव ग्रह के श्रेणी में रखा गया है। अगला क्वेश्चन दिया है 14 नंबर, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है। तो आप जानते हैं कि क्या है, बुध, ठीक है, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये क्या है, यही ग्रह क्या है, चारों पार्थिव ग्रह है। इसके अतिरिक्त जो ग्रह होगा वो पार्थिव ग्रह नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन ए और बी दोनों मिल रहा है, और मंगल है, शनि क्या है, शनि पार्थिव ग्रह की श्रेणी में नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, शनि क्या है, पार्थिव ग्रह नहीं है। 15 नंबर आपको क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है, 6, 5, 4, 3। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 4। देखिए, बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या 4 होगी, और जो पार्थिव ग्रह है उनकी भी संख्या कितनी होगी, 4 होगी, और 4 मिला के क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। टोटल 8 प्लैनेट को अलग अलग 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। अब देखिए, शनि, अरुण, वरुण और मंगल,
आप जानते हैं कि मंगल क्या है, मंगल ऐसा ग्रह है जिसको हम पार्थिव ग्रह के अंदर में रखते हैं, इसलिए इसको छोड़ के बाकी ये तीनों ऊपर के क्या होंगे, ये बृहस्पति सदृश ग्रहों में हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन होगा डी मंगल। मंगल पार्थिव ग्रह में आएगा, ना कि बृहस्पति सदृश ग्रह में आएगा। और 17 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। और ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है बुध और शुक्र, पृथ्वी और शुक्र, अरुण और वरुण, शुक्र और अरुण। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। शुक्र और अरुण को छोड़कर जितने भी अन्य प्लैनेट हैं वो सब क्या है, वामावर्त घूमते हैं। हालांकि इन विकल्पों में आपको देखेंगे यहाँ पे भी शुक्र मिल जाएगा, यहाँ पे भी शुक्र मिल जाएगा, यहाँ पे क्या होगा अरुण मिल जाएगा, तो बाकी अन्य क्या है ये सब गलत दिया है। इसलिए केवल शुक्र और अरुण को छोड़ के बाकी सब वामावर्त घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, और बाकी जो ग्रह है वो सब क्या है क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त घूमते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सूर्य को, पृथ्वी को, बृहस्पति को, शनि को। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। सूर्य को हम सौर मंडल का जन्मदाता कहते हैं, ठीक। और 19 नंबर क्वेश्चन दिया है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है धूमकेतु, उल्का, और भी दो ऑप्शन दिया है, यहाँ पे दिया है लुब्धक और क्लार्क और अभिनव तारा। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई। अभिनव तारा को हम क्या कहते हैं, एक तरह से विस्फोटी तारा के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। और 20 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सौर मंडल की खोज किसने की। कापरनिकस, केपलर, आर्यभट्ट और न्यूटन। तो यहाँ पे आपको हम कापरनिकस का एक यहाँ पे फिगर भी लगा दिए हैं। तो सौर मंडल की खोज सबसे पहले कौन की, तो किए थे ये कापरनिकस। और ये आपका पहला जो क्वेश्चन हम इस वीडियो का है वो यही क्वेश्चन था। सौर मंडल को सबसे पहले जो विश्व के सामने अपना मत दिए थे उस विद्वान का नाम बताइए, तो वो थे कापरनिकस, ठीक। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 21 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन दिया सूर्य, मंगल, शुक्र, शनि। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। सूर्य को जो प्राचीन भारतीय थे वो ग्रह मानते थे, लेकिन अब उसको जो है सूर्य को ग्रह नहीं माना जाता है, बाकी उसको पूरे जो है सौर मंडल का प्रधान माना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है 22 नंबर की सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। हाइड्रोजन और हीलियम क्या है, सूर्य है, इस सूर्य के अंदर कौन से गैस भरे हैं, तो हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। H2 और He यही दो गैस बने हैं। हाइड्रोजन क्या होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होते हैं और वहाँ पे एक नाभिकीय संलयन रिएक्शन होता है और अपार जो है ऊर्जा क्रिएट होता है। अगले यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है 23 नंबर कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं, ठीक है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है समताप मंडल, प्रकाश मंडल, बड़ मंडल, और यहाँ पे दिया है स्थल मंडल। तो यहाँ पे आपको हम थोड़ा सा यहाँ पे कुछ फिगर दिखा देते हैं। यहाँ पे ये सूर्य का एक छोटा सा यहाँ पे आपको हम फिगर दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे दिया है ये सबसे अंदर वाले जो पार्ट है ये कोर वाली पार्ट है, फिर उसके बाद से रेडिएटिव जोन होगा, ये वाला जो जोन है ये रेडिएटिव जोन। इसके ऊपर का जो जोन है वो कनेक्टिव जोन। ये वैज्ञानिकों ने अपने जो आधार अपने अनुसार जो दिए हैं स्ट्रक्चर उसको हम बता रहे हैं। और इसके बाद से आप देख रहे हैं इसके बाद जो लेयर है ये आपको फोटोस्फीयर मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसी फोटोस्फीयर के बारे में पूछ रहा है। और सबसे बाहर यहाँ पे ये कोरोना वाला एरिया होगा और ऊपरी स्तर पे ये क्रोमोस्फीयर हो जाएगा जिसको हम बड़ मंडल कहते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल, ठीक है। क्वेश्चन को आप एक बार ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। तो जो मध्य भाग है एक्चुअली
वो हो जाता है फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ऊपरी भाग को यहाँ पूछ रहा है अधो मंडल, प्रकाश मंडल, बड़ मंडल और समताप मंडल। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बड़ मंडल। ठीक है, बड़ मंडल को एक्चुअली हम क्रोमोस्फीयर कहते हैं। ठीक, ये ऊपरी भाग होता है क्रोमोस्फीयर, ये आप एरिया देख रहे हैं, सबसे जो बाहरी भाग होता है इसी को हम क्रोमोस्फीयर या बड़ मंडल कहते हैं। और 25 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य सदैव पूरब में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, और यह पूर्व में स्थित है, इनमें से सभी। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, अगर जो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी तभी हमको सूरज जो है पूरब से हमेशा सदैव निकलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। ठीक है, 21 मार्च को, 23 सितंबर को, 21 जून को और 22 दिसंबर को। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 जून को नॉर्वे में मध्यरात्रि या अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। ठीक, और अगला क्वेश्चन दिया है 27 नंबर कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पे एक सन है और यहाँ पे एक दूसरा कोई प्लैनेट है, तो इसको क्या करेगा, ये इसके एरिया में ऐसे चक्कर लगाएगा। ठीक है, ये कभी देखिए ये डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा कम होगा, या यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे कम होगा। तो पूछ रहा है कि जो अधिकतम दूरी होता है उस दूरी को क्या कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है उपसौर, अपसौर, अपोजी, परेजी। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अपसौर। ठीक है, जब ज़्यादा दूर हो सूर्य से कोई भी प्लैनेट सर्किल में चक्कर लगाते समय तो उसको हम अपसौर कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। उपसौर, अपसौर, अपोजी, परेजी। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उपसौर। देखिए अपने कक्ष में न्यूनतम दूरी को उपसौर और अधिकतम दूरी को क्या कहेंगे, अपसौर कहेंगे। इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। और 29 नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्राचीन भारतीय ज्योतिष शास्त्र जिसे एक ग्रह के रूप में मान्यता प्राप्त थी। ठीक है, किसे एक ग्रह के रूप में मान्यता प्राप्त थी, तो यम को, बृहस्पति को, सूर्य को, मंगल को। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य को एक क्या थी, सबसे प्राचीन जो ज्योतिष शास्त्र है उसको भी एक ग्रह मानते थे। बाद में इस चीज़ को नकार दिया गया। और सबसे लास्ट और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न यहाँ पे है कि सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे 3000 डिग्री सेल्सियस, 5000 डिग्री सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस और 6000 डिग्री सेल्सियस। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, यानी सूर्य का जो धरातल है उस पर जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ये अगला जो है पार्ट हम इसका फिर जल्दी लेकर आने वाले हैं। अगर जो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।